अर्थियास कौन है? अर्थियास वो हैं जो एक मंडी में बैठते हैं, एपीएमसी मंडी में बैठते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। किसान उस मंडी में आता है, अर्थिया से एक ट्रेड फैसिलिटेट करवाता है और खरीदने वाला चाहे वो सरकार हो, प्राइवेट ट्रेडर हो, जो भी हो। तो अर्थिया एक ब्रोकर है। हाँ जी। एक ओवर ग्लोरिफाइड जॉब है ये ब्रोकरेज की, ठीक है। उनका एक कमीशन बनता है। पंजाब में एपीएमसीज का टोटल अगर आप कमीशन देखें, ये गवर्नमेंट का 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था सरकार का, सेंटर का, कि कई स्टेट्स में जो एक कमीशन परसेंटेज होती है जो एमएसपी पे लग जाती है, व्हिच इज इवेंचुअली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, इट्स एक्सीडिंग 12% इन पंजाब फॉर बोथ व्हीट एंड पैडी। अच्छा, अर्थियास क्या करेंगे? अर्थिया कौन है? अब हमें उनका फंक्शन समझ आ गया। ये एक मिडिलमैन भी है, ये एक मनी लेंडर भी है, ओके। ये एक सर्विस सप्लायर भी है, ये एक फार्मर भी है। पंजाब में आज 20 से 40 हजार अर्थियाज हैं और ये नंबर कॉन्फ्लिक्टेड इसलिए क्योंकि कईयों के पास एक से ज्यादा लाइसेंस है, सो यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नंबर। तो ये क्या करते हैं? इनका काम है कि गेहूं और चावल तो बिकवा दिए, अपनी कमीशन ली, पैसा कमाया, चलिए ठीक है। उसमें वो पैकेजिंग देखते हैं, लॉजिस्टिक्स देखते हैं, किसान के साथ काम करते हैं। यहां तक कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। पर अर्थियास का एक और रोल भी है, क्योंकि हर एक अर्थिया के पास कम से कम 100 नहीं तो 300 किसान तो होते हैं अंडर हिज सुपरविजन। They are also playing the role of money lenders, and that is where the trouble is. Okay. अगर आप पंजाब में farmer suicides की रिपोर्ट उठाएं, majority of the suicides are happening because of the inability to service their debt. The farmers are unable to pay their debts. अपना कर्जा नहीं चुका पा तो रहे। ये जो बार बार कर्जा माफ करते हैं, तो ये पंजाब में नहीं होता क्या? होता है। ये जो कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार कर्जा माफ करे जो बैंक से लिए, अर्थिया से नहीं कह रहे हैं। और ये अर्थिया भी किसान को कर्ज देता है। जैसे आप मान लीजिए, अब किसान का एक अर्थिया के साथ एक रिलेशनशिप रहता है। हाँ जी। समझ रहे हैं आप? अब कभी घर में शादी हुई, मोटर बाइक लेनी है, किसी कोई बीमार है, कोई खुशी का मौका है, दुख का मौका है, किसान अर्थिया के पास जाता है, पैसे दे दीजिए। अर्थिया जानता है किसान फसल उगा रहा है, इस साल बिकेगी भी, मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। अर्थिया उस किसान को पैसे दे देता है, पर जो ब्याज होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट्स आर्बिट्री एंड दैट्स वेरी वेरी हाई। आप एक बैंक के पास पर्सनल लोन लेने जाएंगे, कितना लगा देगा आपको? 12%, 15%, 18%। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरा है, 24%। हाँ जी। अर्थियास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 50% कुछ भी हो सकता है, पर किसान मजबूर है, उसको लेना है तो वो लेगा। किसान को नॉर्मली बैंक से कितने में मिल जाएगा? 5 से 7%, 10%, क्योंकि वो गवर्नमेंट से भी थोड़ी सब्सिडी होती है। Of course, the government is ensuring ease of credit for the farmers, but क्योंकि अर्थिया से एक रिलेशनशिप होता है कि भाई इंस्टेंटली पैसा मिल जाएगा, पर वो उसको जो समझ नहीं आता वो है ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट चुकाता रहता है, चुकाता रहता है, चुकाता रहता है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है। और इतना बुरा हाल है साथवे कि कई बार एक जनरेशन तक एक परिवार का अर्थिया बदलता नहीं है, क्योंकि आप डेट ट्रैप में हैं। Okay. Between 2000 and 2018, there have been over 9,000 farmer suicides in Punjab. A majority of them, rather more than 8,000 of them, are because of the debt-related issues. तो ये हम लोग मूवीज में देखते थे, वो जमींदार वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अर्थियाज वही कर रहे हैं एक तरीके से, कि कहने को वो कभी किसी को बकरी चाहिए होती या अपनी बकरी दे के वो लोन ले लेते थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये अर्थियास के बारे में कि एक स्लिप मैकेनिज्म चलता था। इसको अब क्या कहते हैं? स्लिप मैकेनिज्म। आप किसान हैं, आप मेरे पास अपनी फसल लेकर आए, मैं अर्थिया हूं, मैंने फसल बेची, ठीक है, पर मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपको स्लिप काट के दे दी, ये लो उस दुकान से जाके 4 साबुन, 2 टैल्कम पाउडर, 1 बाल्टी, 1 मग्गा, 4 किलो चीनी, 1 किलो गुड़ ले लो, जो भी। तो मैंने एक स्लिप पे लिख दिया, आप उस स्लिप पे ले गए, उस दुकानदार से आपको मिल गया, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, बार्टर में आपको एंगेज कर रहा हूं। ऐसा चलता था पंजाब में काम। और इसका सबूत पता है क्या है? 2021-22 में द प्राइम मिनिस्टर सेज इनफ ऑफ दिस, वी विल इंश्योर डीबीटीज फॉर एमएसपी टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ पंजाब। Okay. सबसे पहले प्रोटेस्ट पे कौन बैठते हैं?
अर्थियास। ओके। क्योंकि अगर किसान के खाते में डायरेक्ट इनकम जाएगी, अर्थी अपनी ब्रोकरेज कैसे काटेगा, जो आर्बिटरी है। ओके। अपना रेट ऑफ तो वो इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है ना। उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आर्बिटरी रखा हुआ है, तो जो वो उससे कर्जे के इंटरेस्ट ले रहा है आर्बिटरी है। कैसे लेगा? अगर देयर इज नो फॉर्मल पेपर वर्क है, आप बैंक से लोन लेंगे, आपको एक ईएमआई का रीपेमेंट शेड्यूल मिलेगा। हाँ। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां 2 लाख के कर्जे पर लोग 10-10, 20-20 साल तक कर्जा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा है। अच्छा, किसी साल फसल नहीं उग पाई, खराब हो गई, कमाई नहीं उतनी हुई, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स, इट कंपाउंड्स। दिस इज द डेट ट्रैप नो वन टॉक्स अबाउट। अच्छा, ये अर्थिया फार्मर भी है, मैंने कहा, दे आर लार्ज लैंड ओनर्स, दे आर इन द सर्विसेज इंडस्ट्री ऑल्सो, दे विल सेल पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स। तो किसान इन पे इनएविटेबली डिपेंडेंट है। ये दुकानें भी चलाते हैं, जो मैंने आपको स्लिप मैकेनिज्म कहा, जाओ उसकी दुकान से 4 किलो अनाज ले लो, वो अनाज भी उन्हीं का है, तो स्लिप पर वो कुछ भी लिख दें, किसान को तो वो इन्फ्लेटेड रेट पे मिल रहा है। Absolutely. So they've embedded themselves in every part of the agricultural food chain, trade chain. तो यही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये जो होर्डर्स के अगेंस्ट भी कुछ बातें कही थी, वो इससे ही रिलेटेड थी? नहीं, ये अलग था। ओके। इसमें ये था कि किसान को ज्यादा अपने ऊपर पावर मिले, द किसान बिकम्स आत्मनिर्भर, टू पुट इट वेरी सिंपली।